पांडु राजा को जब वो पैदा हुए तो उन्होंने बोला था कि ये बच्चा जो है उसका नाम आप पांडु रखना और पांडु राजा को 5 बच्चे होंगे। वेद व्यास जी ने वो भविष्यवाणी की थी। देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि महाभारत के युद्ध का श्री गणेश यहां से होता है। गांधारी ने गलती करी, कुंता जी से उसका हक छीन लिया। दुर्वासा जी ने देखा कि यहां पर गलती किसकी है और भुगत कौन रहा है। कुंती बोलती है मैं पांच पुत्रों का मंत्र नहीं लेने वाली, मुझे 5 पुत्रों का मंत्र नहीं चाहिए। अगर आप मुझे 5-7 लाख पुत्र नहीं देते हैं, अगर आप मुझे मंत्र भी नहीं देते तो मैं यहाँ अपना देह त्याग करूंगी। सोचिए दोस्तों कि ये लड़की 5 साल की इतना कुछ सोच रही है जो अपने ही दोस्त के हक का खाने की बात है। तो कुंता जी भी राजकुमारी है, कोई कम नहीं है। जब दुर्वासा जी बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर बेटे, मेरे से 5 मंत्र ले ले, तेरे 5 मंत्र ऐसे पुत्र होंगे 5 मंत्रों से कि तेरे वो 5 लड़के उस 100 पुत्रों को मारेंगे। आई बात समझ में दोस्तों? ये बात समझने के लिए आपको ये जो मैंने आई बटन बोला है, आई बटन में जाके देखना पड़ेगा। पांडु राजा जो है, पांडु राजा को जब वो पैदा हुए तो उन्होंने बोला था कि ये बच्चा जो है उसका नाम आप पांडु रखना और पांडु राजा को 5 बच्चे होंगे। वेद व्यास जी ने वो भविष्यवाणी की थी। A short time ago. कथा रे એટલે તું સાંભળ પરીક્ષિત તન અંબે અંબિકાના લગ્ન થયા છે વિચિત્ર સંગ પાવન વિચિત્ર વીર્યને પરણ્યા પછી આવી મળ્યો પાપથી યોગ પૂર્વના પાપથી ઉત્પન્ન થયો મહાભારે ક્ષય રોગ। दोस्तों, अंबालिका और गांगेय जी की जो बात थी वो यहाँ खत्म होती है। अब हम पीछे जो छोड़ के आए थे वो बात आगे चलाते हैं। अंबे और अंबिका अंबालिका की दोनों बहनें थी जिसकी शादी विचित्र वीर्य से करवाई थी। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिया गया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। विचित्र वीर्य को एक अपने पूर्व के कर्मों की वजह से विचित्र वीर्य को एक महारोग होता है, क्षय। उठाई बेसाई खवाई नहीं ते सर्व करे संताप मत्स्यगंधा ते गांगेय जी ते नित्य करे अदाप। मत्स्यगंधा तो एम विचारे क्षय रोगे ते मरी जाशे बकन्याओ अपाय मना की वंश वृद्धि केम थाशे। अब उसको क्षय रोग हुआ तो वो सोचते हैं, गांगेय जी अपने भाई के लिए सोचते हैं और मत्स्यगंधा जो है अपने बेटे के लिए सोचती है कि ये लड़के को तो क्षय हुआ है, उससे ना उठा जाता ना बैठा जाता है, वो लड़का अब कैसे करेगा। अब मत्स्यगंधा जो सत्यवती है उसकी माँ, उसको संशय होता है कि मेरे बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मत्स्यगंधा तो एम विचारे क्षय रोगे ते मरी जाशे बे कन्याओ अपाय मना की वंश वृद्धि केम थाशे। એવામાં વાત યાદ આવી મુજ સુત વેદ વ્યાસ જન્મી ગયા ત્યારે કહેતા ગયા છે તમ દુઃખ કરીશ નાશ। એમ જાણી કીધું આરાધન વ્યાસજી આ વ્યાસાર કહો માતા મને કેમ સંભાળ્યો કહે મત્સ્યગંધા નાર। અરે દીકરા દુઃખ ભાગો પાળો વધેલું વેણ વ્યાસજી કહે શું દુઃખ માતા સત્ય કહો મને કેણ। वो सोचती है मत्स्यगंधा कि मेरे लड़के का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, राजगादी कौन भुगतेगा, क्योंकि गांगेय शादी करेंगे नहीं, उनके बच्चे होंगे नहीं। अगर विचित्र वीर्य को लड़के बच्चे नहीं हुए तो हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा, ये सत्यवती की चिंता थी।
अब सत्यवती को अपना एक और लड़का जो वेद व्यास जी थे, जिन्होंने अपना यहाँ अवतरण किया था अपने वेद ग्रंथों लिखने के लिए, वो उनको याद आते हैं कि उन्होंने मुझे वचन दिया था। आप ये वीडियो भी देखना चाहे तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। उनको याद आता है कि जब पैदा हुआ था मेरा बच्चा, तो उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि जब तुमको मेरी याद हो, जब तुमको मेरी जरूरत हो, मुझे याद कर लेना, मैं आऊंगा। वो वेद व्यास जी का ध्यान करती है और वेद व्यास जी अपने वचन के अनुसार वहां आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, आप मुझे बोलो कि आपको क्या दुख है, जो भी है मुझे सत्य कहे। आवीर तारो एने थयो रोग गाड़ो, क्षय थयो छे तेथी वंश जाशे, माटे ए दुख मटाड़ो। व्यासजी कहे मावड़ी मारी चाहाय तेटલું મરો મથી, એના પૂર્વના પાપનો રોગ છે તે મટવાનો નથી। मत्स्यगंधा को, माता सत्यवती को ये विश्वास था कि मेरा लड़का आएगा, वो आके मेरे लिए कुछ अच्छा काम करेगा, मेरा ये जो संताप है वो मिटाएगा, मेरी जो समस्या है उसका समाधान देगा। पर यहाँ तो उसने आके बोल दिया कि माता जी आप कुछ भी कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका जो रोग है जलंधर वो मैं नहीं मिटा सकता। मत्स्यगंधा कहे दुख मटे नहीं तो तमे शू बोल्યું પાડ્યું, અહીં આવીને નહીં મટે કઈ ઉલટું કાળજું બાળ્યું। વંશની વૃદ્ધિ થાય નહીં ને ભાગી પડે ઘરસૂત્ર, व्यासजी कहे इच्छा होय तो नेत्रથી આપું पुत्र। अब माँ तो ये चाहेगी कि मेरा लड़का अच्छा हो, पर यहाँ वेद व्यास जी आके बोलते हैं कि वो उसके पाप का, उसके कर्मों का पूर्व जन्म के फल है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका जलंधर रोग तो नहीं मिटा सकता। मत्स्यगंधा कहे कि आपने तो यहाँ आके मेरा कलेजा और जला दिया, मुझे और कष्ट दिया आपने, इससे अच्छा होता आप नहीं आते। अब मेरी दूसरी चिंता यह है कि मेरा लड़का सही नहीं होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा, तो उसका घर सूत्र कैसे बढ़ेगा, उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर आप कहते हैं तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, मैं उनकी पत्नियों को, मतलब मेरी भाभियों को नेत्र से वीर्यदान कर सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, जिससे आपके लड़के का वंश आगे बढ़ेगा। विचित्र वीर्यनी जेटली नारी तेटली करे स्नान, एकांत स्थળ મને બેસવા આપો ત્યાં આવે નગ્ન નિદાન। મમ સ્થળ બેસવા ગાય ના ગોબરે લીપી કુંભ ત્યાં સ્થાપો, 360 ધ્રુતના दीपक प्रकट કરીને આપો। वेद व्यास जी कहते हैं कि विचित्र वीर्य की नारियां जो है वो अगर स्नान करके एकांत स्थल पे मुझे बिठाओ, वहां पर वो आए, पर नग्न आनी चाहिए, वो कुछ पहन के या कुछ ओढ़ के या कुछ करके नहीं आनी चाहिए। वो जैसे उन्होंने स्नान किया है वो सीधी वहां पर आए जहां मैं एकांत स्थल पे बैठा रहूंगा, और वहां से वहां एकांत स्थल पे आपको क्या करना है कि वहां जहां मुझे बैठना है वहां गोबर की, गाय का गोबर जो होता है उससे जगह बनाओ, उसके ऊपर लीप के 300 द्रुत के दीपक, मतलब घी के दीपक है, उसको प्रज्वलित करके मुझे वो जगह बैठने के लिए दो। ત્યાં બેસું આરાધન કરવા વરદાન આપવું ફાવે, એકે એકે સ્નાન કરીને મારી પાસે આવે, એટલે હું નેત્ર થકી ગર્ભ આપીશ દુઃખના દિવસ જાશે, વરદાન પામશે પુત્ર મળશે વંશની વૃદ્ધિ થાશે। ऐसा बोल के वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर वो मैंने जैसे कहा वैसे आप करके मुझे जगह देते हैं तो मैं वहां उपासना करूंगा, आराधना करूंगा, वहां मुझे वरदान देना सहूलियत भरा रहेगा, तो मैं उनको वरदान दूंगा, नेत्रों से दान दूंगा वीर्य का। तो इससे आपकी दोनों बहुओं को नेत्र दान होगा, जिससे वो गर्भवती होगी और पुत्रों की प्राप्ति होगी। तमस्यगंधा થઈ ઘણી ખુશી, એકાંત સ્થળ લીપી આપ્યું, ધ્રુત દીપક પૂજા પો મૂક્યો, ત્યાં વ્યાસે આસન સ્થાપ્યું,
प्रथम अंबे स्नान कीधु पासे नहीं सूत्र तारो, नग्न स्वरूपे व्यास जी पासे जाता करो विचार। ऐसा कहने के बाद मत्स्यगंधा बहुत खुश हुई और मत्स्यगंधा ने एकांत स्थल पे जैसे वेद व्यास जी ने बोला था वैसे लीप के गाय के गोबर से लीप दिया और वहां 300 ध्रुव के दीपक मतलब घी के दीपक प्रज्वलित करके वो सगे उनको दे दी। और वहां पर प्रथम सबसे पहले अपनी बड़ी बहू जैसे अंबे है, अंबे को बोला आप जाओ स्नान करके अपने जेठ जी के सामने नग्न जाओ। प्रथम अंबे स्नान कीधु पासे नहीं सूत्र तारो, नग्न स्वरूपे व्यास जी पासे जाता करो विचारो। परनर पासे परवरु वस्त्र विना हूं केम, व्यास वल्लभ मुख उचरे वामा ने पड़ो वेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंबे को जाना था, स्नान करके नग्न जाना था, अपनी सास का आदेश था, पर वो बोल रही थी कि आपके पास सूत्र का एक तार भी नहीं होना चाहिए शरीर के ऊपर और आपको ऐसे अपने जेठ जी के पास जाना है। तो अंबे सोचती है कि पर नर के पास जाना है, वो अपना जेठ है, उसके पास में नग्न कैसे जा सकती हूँ। वो सोचती है कि मुझे उनके पास नग्न नहीं जाना चाहिए। एक स्त्री का गहना होता है शर्म, वो शर्म वो नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने कुछ अलग सोचा। यहाँ अपना कड़वा नंबर 16 आद्य पर्व का समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं कड़वा नंबर 17 आद्य पर्व का। वैषम पाये एण पेर बोल्या तू सुन जन्मे जय राय, विस्तारी तुझने संभळाव आद्य पर्व महिमाय। अंबे तो शरमाई गणेरो नग्न केम जवाय, गया विना तो कार्य न थाय डाया थई कोश खवाय। अब नग्न जाना था अपने जेठ जी के पास, वो सोच रहे कि नग्न कैसे जा सकते हैं और गया नहीं तो काम नहीं होगा, बिना गए काम नहीं होगा। वो सोचती है कि डाया, अब हम अगर अच्छे बनेंगे तो कुछ खा सकते हैं, दूसरे से हम कुछ ले सकते हैं, ऐसे हम कुछ नहीं पा सकते। एम जानी नग्न चाली डोकी राखी ने नीची, शरम सौने बेचक्षुनी लोचन दीदा नीची। नेत्र मीची व्यास जी पासे सन्मुख आवी ऊबी, वेद व्यासे नक्षिक सूदी निरखी एनी खूबी। वो सोचती है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे तो अपना काम नहीं होगा और काम नहीं होगा तो मतलब नहीं है कोई। तो वो सोचती है कि किसी के भी सामने जाओ तो 2 आंखों की शर्म होती है, 2 आंखों से कोई आपको देखता है तो आपको शर्म आती है। यहाँ आप आंखें बंद कर लो, काम हो गया। ऐसा सोच के वो आंखें बंद करके नग्न ही अपने जेठ जी के पास, जहां वो वेद व्यास जी एकांत में बैठे हैं, वहां जाती है। वेद व्यास जी वो नेत्र मीची हुई लड़की को आके देखते हैं और उसको ऊपर से नीचे देखते और फिर बोलते हैं, निरखी नेत्र थकी गर्भ आप्यो जोबाई दुखड़ू जाशे, पण नेत्र मीची ने आवी माटे अंध दीकरो थाशे। अंबे कहो नेत्र उघाड़ू पण तव व्यासजीए કહ્યું, હવે મિથ્યા મારે ફાફા થનાર હતું તે થયું। वेद व्यास जी ने उसको पूरा देखने के बाद नेत्र से वीर्यदान किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि जा, मैंने तुझे गर्भ दिया है, तुझे तेरा दुख दूर होगा, तुझे पुत्र होगा, पर तू आंख बंद करके आई है इसलिए तुझे अंध पुत्र होगा। दोस्तों, ये है एक अलग ही कहानी जहां पर वेद व्यास जी ने बोला था कि आप अपने शरीर पे कोई भी एक सूत्र का तार भी लगाए बिना मेरे सामने आना, मैं नेत्रदान करूंगा। नेत्रदान से आपको वीर्यदान मिलेगा और उससे पुत्र पैदा होगा। पर स्त्री ने अपना गहना जो है शर्म, उसको निकालने के लिए आंखें बंद कर ली।
आंखें बंद कर ली तो उसको मिला नेत्र से अंधपुत्र। अम्बे कहती है कि लो जेठ जी मैं अपने नेत्र खोल देती हूँ। वेद व्यास जी बोलते हैं कि तुझे जो मिलना था, तेरे भाग्य में जो था वो तुझे मिल गया, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तव अंबाए वस्त्रो પહેર્યા સાસુને પાસે આવી, ओ सासूजी क्षमा करो હું અંધ દીકરો લાવી। સાસુએ લલાટ હાથ મૂક્યો, અંબિકાને કહ્યું જાવો, आ तो लावी आंधड़ो पण तमे सारो लई आवो। यहाँ होता है वो अंध लड़का देख के सुन के जो सत्यवती है वो अपने ललाट पे हाथ रखती है कि ये तूने क्या कर दिया लड़की, मैंने तो गादी का वारस मांगा था, तू अंध लेके आई, वो कैसे मेरी राजगादी चलाएगा, ये राजकाज कैसे करेगा। एक प्रॉब्लम हो गई। इसलिए सत्यवती बोलती है कि अब अंबिका तुम जाओ, तुम जाके एक अच्छा लड़का लेके आओ। और वहां से अंबिका निकलती है। तब अंबिकाए स्नान की दूडापण डोळ्યું બોળી, सूत सारो लाववाने अंगे चंदन लीधું ચોળી। व्यास पासे जई ऊभी, व्यासे કહ્યું दुख जाशे, पण चंदन छोड़ीने आवी ते पिंड रोगियो थाशे। अब बारी थी अंबिका की, उसकी दूसरी बहन और विचित्र वीर्य की दूसरी बीवी। अंबिका स्नान करके जाती है, वो भी तो आखिर में स्त्री थी, उसको भी तो शर्म थी। जेठ जी के पास जाना था, पर नर के पास जाना था, तो अपने शरीर पे चंदन लगा देती है। स्नान करने के बाद पूरे शरीर पे चंदन लगा के वो जाती है वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी के पास जाती है। वेद व्यास जी उसे देख के नेत्र से वीर्य दान देते हैं और उसको बोलते हैं कि जा बेटा, तेरा भी दुख दूर होगा, तुझे पुत्र होगा, पर तू अपने बदन पे पीला कलर ओढ़ के आई है, इसलिए तुझे पिंड रोगी पैदा होगा। अंबिका कहे लोधोई नाखू, व्यासजीए तव કહ્યું, હવે મિથ્યા મારે પાપા થનારું તે થઈ ગયું। તવ અંબિકાએ વસ્ત્ર પહેર્યા, સાસુની પાસે આવી, ઓરે સાસુજી હું पिंड रोगियो लावी। अब सासू जी पास आके वो बोलती है कि मैं एक पिंड रोगिया लड़का लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने शरीर पे चंदन लपेटा था। सासू जी का फिर भविष्य है उसको धुंधला दिखता है। मत्स्यगंधा कहे भविष्य मारू, बेव रूडी लावी तन्न, विचित्र वीर्यनी राख्य दासी छे ते प्रत्ये वदी वचन। जा रे बाई तू राख्य दासी छे, विदुरा तारू नाम, लई आओ पुत्र व्यास जी पासे, प्रभु राखे कई नाम। ये जो राजा महाराजा थे वो लोग पहले अपने बच्चों को पैदा तो करते थे महारानियां, पर उनको रखने के लिए एक राख्य दासी रखते थे। ऐसी एक राख्य दासी थे जिसको विचित्र वीर्य ने बड़ा किया था, उसका नाम था विदुरा। वो मत्स्यगंधा चाहती थी कि मुझे एक अच्छा लड़का मिले, तो विदुरा को बोलती है कि तूने ये लड़के को बड़ा किया कि तो तू जा और तू जाके वेद व्यास जी के पास एक अच्छा लड़का लेके आ। तव विदुरा स्नान करीने करवा लागी खूबी, जाने सारो सूत्र मळे माटे भजन करती ऊभी। व्यास जी ए नख शिख लगी निरखी, जाय बाई दुख तारो जाशे, भजन करती आवी माटे भक्त दीकरो थाशे। देखिए एक कर्म की कठिनाई ही बोल सकते हैं हम इसे, कि तीनों लड़कियां थी वो शर्म का गहना ओढ़ के जा रही थी। जब विदुरा को जाने की बारी आई तो उसने सोचा कि मैं अच्छा लड़का लेके आती हूँ, तो विदुरा क्या करती है, भजन करती हुई जाती है और वेद व्यास जी के सामने खड़ी हो जाती। वेद व्यास जी उनको भी नेत्र से वीर्यदान देते और बोलते हैं कि तू भजन करते हुए आई है तो तुझे भक्त पुत्र होगा। विदुरा वस्त्र પહેરીને ચાલી, સાસુજી પાસે આવી, सुनो सासूजी हूँ भक्त दीकरो लावी।
मत्स्यगंधा कहे सुसारो लावी हमें हमारू घर बैठू जगत तणी केवत छे घरवंट्यू भगतड़ू पेठू। એટલામાં આવ્યા વેદવ્યાસ મત્સ્યગંધાની પાસે કેમ માતા થઈ સુખ સાતા તવ બોલી થઈ ઉદાસ। मत्स्यगंधा के सामने विदुरा कपड़े पहन के आती है और बोलती है कि सासू जी मैं भक्त लड़का लेके आई हूँ। मत्स्यगंधा अपना कपाड़ खोल लेती है और बोलती है कि तू भी कौन सा अच्छा लड़का लेके आई है। एक कहावत है कि जिसके घर में भगत बैठा वो घर बेकार हो जाता है, तो तू घर में भगत लेके आई है, इससे मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है। तब वेद व्यास जी अपने एकांत स्थल से निकल के मत्स्यगंधा अपनी माता के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ माता जी, आप अभी दुखी क्यों हैं? आपको मैंने 3 पुत्र दिए हैं, फिर भी आप दुखी हैं। आप उदास क्यों दिखती हैं? मत्स्यगंधा कहती है कि ने आप्यू आंधळू ने बीजी ने आप्यू रोगी त्रीजी ने आप्यू भगतड़ू मारू कोण राज्यनु भोगी। रोगियों ते रोगमा मरवानो भगतड़ू भक्ताई करशे त्रीजू पीटू आंधळू भीते अथड़ाई मरशे। मत्स्यगंधा कहती है कि तूने 3 लड़के दिए मुझे पर वो किसी के काम के नहीं है। एक तो रोगी है, वो अपने रोग में से पार नहीं आएगा, वो रोगी है, रोग से भटक के मर जाएगा। दूसरा तूने भगत दिया तो भगत कुछ काम नहीं आएगा, वो भगवत भजन करता रहेगा, मेरा राज्य कौन भुगतेगा। तीसरा तूने दिया अंधा, वो तो हमेशा भीतों से भटकाएगा, वो मेरे काम आने वाला नहीं है। एवा दीकरा दीधा मने केम चाले घर बार व्यास जी कहे माता मारी क्लेश न करो लगार। मोटो नंदन अंध थशे ते चलावशे घर सूत्र धृतराष्ट्र नाम पाड़जो एनु तेने थशे 100 पुत्र। तब व्यास जी बोलते हैं कि माताजी आप दुख मत करो, मैंने जो आपको 3 लड़के दिए हैं उसमें सबसे बड़ा जो है वो है अंध, उसका नाम आप धृतराष्ट्र रखना, वो आपका घर सूत्र चलाएगा, उसका नाम धृतराष्ट्र होगा, उसको 100 पुत्र होंगे, वो राजगादी भुगतेगा। पिंड रोगियो पुत्र तमारो वश करशे गामो गाम 5 पुत्र नो पिता थाशे पांडु राजा एनु नाम। त्रीजो तमारो भगत दीकरो ईश्वर सेवा करशे एनी भक्ति थी माता तमारी 7 पेढ़ी तरसे। वेद व्यास जी इसके आगे बोलते हैं कि दूसरा लड़का जो है आपका पिंड रोगी, वो गांव वश करेगा, वो अपने राज्य का विस्तार करेगा और उसको 5 पुत्र होंगे। तीसरा लड़का जो है वो लड़का है आपका विदुर, दूसरे लड़के का नाम आप रखिएगा पांडु राजा। दूसरा लड़का जो है, तीसरा लड़का जो है भगत है, वो इतनी भक्ति करेगा कि आपकी 7 पीढ़ियों को मोक्ष दिलाएगा। तो आपको 3 लड़के मिले हैं, आपको दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। एने पेटे नहीं थाई प्रजा धरजो विदुरजी नाम एना एवा वचन सांभळीने प्रसन्न थया तमाम। धन्य महाराजा दुख पेड्यू तव थया विदाय व्यास जी ने वचने गर्भवती थई 3 कन्याय। ये वेद व्यास जी के वचन सुन के घर में सब उत्साहित होते हैं कि 3 लड़के मिले हैं, 3 अलग अलग काम करेंगे और अपना वंश आगे बढ़ेगा। साथ में विदुर जी है जिसकी वजह से हमारी 7 पीढ़ियां जो है वो मोक्ष प्राप्त करेंगी। ये सब सुन के सब खुश होते हैं और व्यास जी वहां से विदाई लेते हैं। यहाँ क्या होता है आगे कि तीनों लड़कियों को जो नेत्र से व्यास जी ने वीर्यदान दिया था वो तीनों गर्भवती हो जाती हैं। 10 मासे पुत्र प्रगट्या परभवनो संबंध अंबे नारी ने उपजो ते बेउ नेत्रથી અંધ। ધૃતરાષ્ટ્ર નામ એનું પાડ્યું અંબિકા ને બીજો તાયો पिंड रोगियो पण पराक्रमी नाम धार्यो पांडुराय। नेत्र से वीर्यदान जो मिला था उससे उन्होंने
लड़का पैदा किया, अम्बे को जो लड़का पैदा हुआ वो अंध पैदा हुआ। 10 मास उस वक्त दोस्तों 10 मास से प्रसव होता था। आज ये है कि हम 9 मास में पुत्र प्रसव या पुत्री प्रसव कर लेते हैं। वो वक्त था जहाँ त्रेता युग था, वहां पर 10 महीने में प्रसव होता था। तो 10वें महीने में अम्बे को धृतराष्ट्र पैदा होता है और वैसे ही अंबालिका को रक्तपितिया पांडुरंग पैदा होता है।